तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में इन एबीसी क्या है, एक राइट एंगल है, ठीक है। एट बी यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल क्रिएट करते हैं। तो देखो अगर हमने यहाँ पे एक राइट एंगल बनाया तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, एट बी यानी कि बी पे यहाँ पे आपका राइट एंगल बनेगा तो ए बी और यहाँ पे आ गया सी। ए बी आपको कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है सेंटीमीटर, इसे लिख लेना। यहाँ तक क्लियर। क्या ए सी हमें गिवन है, नहीं, तो हम इसे निकालेंगे। अच्छा मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था भाई इंट्रोडक्शन वाले में, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, सोना चांदी तोल। यानी कि P मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस और B मतलब क्या है बेस है। क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले आपको क्या बोल रखा है साइन A, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का क्या होता है P अपॉन में H, तो कहीं ना कहीं हाइपोटेनस होता है। तो पहले हम क्या करेंगे हाइपोटेनस को निकालते हैं। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, तो हमें एक फॉर्मूला पता है पाइथागोरस का। तो देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर है किसके, ए सी के स्क्वायर के, ठीक है। तो ए बी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 24 है, ठीक है, और बी सी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर और ए सी हमें अभी गिवन नहीं है, ठीक है। हमें क्या गिवन नहीं है, एसी हमें निकालना है। अब यहाँ पे क्या है 24 दिया हुआ है, तो अगर आप 24 को मल्टीप्लाई करोगे 24 से तो कितना आ जाएगा 576, ठीक है। तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 576, और प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और यहाँ पे एसी का स्क्वायर ऐसे रहने दो। अब 576 को 49 में प्लस करोगे कितना आएगा, 6 और 9 कितना होता है 15, 5 को 5 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 4 कितना होता है 12, 2 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, कितना आ गया 625। तो एसी का स्क्वायर यहीं पे, ठीक है। अब एसी यहीं पे रहने दो, रूट के अंदर कितना आ गया 6 2 5 625। अब 625 किसका होता है 25 का, तो यहाँ पे ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। एसी कितना आ गया 25। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है साइन ए कॉस ए, है ना। तो पहला पार्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं। बोल रखा है साइन ए और कॉस ए। अच्छा यहाँ पे एंगल क्या है ए, तो हमेशा ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना। तो साइन ए, तो साइन ए का क्या होता है P अपॉन में H, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं P अपॉन में H। P क्या है परपेंडिकुलर क्या है BC, क्यों, क्योंकि एंगल ए बोल रखा है एंगल ए के सामने वाले परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका BC और हाइपोटेनस कितना है AC। अच्छा BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक। यानी कि ए बी सी हमें दिया हुआ है 7 और ए सी कितना दिया हुआ है 25। तो अब हम क्या करते हैं इसका सेकंड करते हैं, यानी कि हमसे क्या बोल रखा है कॉस ए, ठीक है। तो यहां पे कॉस ए, ठीक। अब कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है देखो यहाँ पे लिखवाया बी अपॉन में एच, ठीक है। कॉस का क्या हो जाएगा बी अपॉन में एच। तो ऐसे हमें क्या करना है लिख देना है बी अपॉन में एच। अब यहां पे भी एंगल ए है, तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो बेस क्या हो गया ये हो गया 24, तो बेस वाला साइड क्या है ए बी, और हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो ए बी अपॉन में ए सी। अच्छा ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। तो हमारा किसका हो गया कॉस ए का भी हो गया और साइन ए का भी हो गया।
अब हमें सेकंड पार्ट निकालना है, किसका, कॉस सी और साइन सी का। तो यहां पे सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रखा है, कॉस सी और साइन सी। अच्छा यहां पे भी फिगर बना देता हूं, क्या था, ए बी सी, ये 24 सेंटीमीटर था, ये कितना था 7 और ये 25। ठीक है, अब साइन का तो पता ही है ना, पहले हम साइन सी का भी देख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, साइन का क्या होता है, पी अपॉन में क्या हो जाएगा, एच। अच्छा सी बोल रखा है यानी कि ये वाला, तो हमेशा इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, ये सेम रहेगा, यहाँ पे ए सी। तो ए बी कितना आ गया, ए बी यहाँ पे दिख रहा है 24 और हाइपोटेनस कितना हो गया 25। अब ऐसे कॉस सी, तो कॉस सी का क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है। ठीक है, अब बी कॉस सी ये रहा, तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस तो चेंज रहेगा नहीं, बच गया यही बेस बीसी, क्योंकि इससे ही एंगल लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे बीसी आ गया बेस, और अपॉन में कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि ए सी। बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, और ए सी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख लेना, यहाँ पे भी ये भी सेंटीमीटर आ गया और ये भी सेंटीमीटर आ गया। यानी कि हमारा कितना वैल्यू आ गया, तो हमारा आ गया साइन ए का 7 अपॉन में 25 आ गया, कॉस ए का 24 अपॉन में 25, उसके बाद साइन सी का कितना आ गया 24 अपॉन में 25 दिख रहा है, और साइन सी का कितना आ गया 7 अपॉन में 25। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, हमें एक फिगर दिया हुआ है, अब फिगर में हमें बोल रखा है हमें फाइंड करना है tan p माइनस में cot r। ठीक, चलो वही फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, यानी कि एस का मतलब क्या है, साइन, कॉस, और यहां पे क्या हो जाएगा tan। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, तो यहां पे हम लिखते हैं tan p माइनस में cot r। अब देखो tan p में क्या होता है, p अपॉन में b होता है। ठीक, अब हमें ये p से देखना है, तो बेस तो यहाँ पे है, ठीक है, क्या परपेंडिकुलर है, नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्यू आर निकालेंगे। तो देखो पी आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू में पी आर का स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे पी आर कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस में क्यू आर नहीं पता। अच्छा पी आर कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, 12 का कितना होता है 144, प्लस क्यू आर ऐसे 13 का कितना होता है 169, क्यू आर ऐसे 169 में से माइनस करेंगे 144, कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 25, यानी कि क्यू आर कितना आ गया रूट में 25, और ये किसका होता है 5 का, यानी कि क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। ठीक है, अब यहाँ पे tan का, तो सबसे पहले हम tan का फॉर्मूला लिखते हैं, यानी कि p अपॉन में b, यही है, माइनस में cot। अच्छा मैंने ये भी बताया था tan का उल्टा कर दोगे तो cot हो जाएगा, यानी कि b अपॉन में p। अच्छा हमें p से देखना भी, p से, तो p के मतलब इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया क्यू आर, तो क्यू आर हमने लिख दिया, b क्या है, ये इससे सटा हुआ है ना इस एंगल से, यानी कि यहीं से बेस से बना हुआ है, तो यहाँ पे पी क्यू माइनस में b है ना बेस, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉट आर, यानी कि ये वाला। तो अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला है तो कितना है, ये पी क्यू है। ठीक है, परपेंडिकुलर तो इसके सामने वाला पी क्यू, और बेस हमारा कितना हो गया, बेस हमारा हो गया क्यू आर, क्यों, क्योंकि एंगल यहीं से टच है।
तो क्यू आर। अब क्यू आर की वैल्यू इस वाले में कितना है, वही 5 और पी क्यू 12। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन नहीं है, माइनस है, तो माइनस में कितना लिख दोगे, 5/12। अब इससे क्या ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0 आंसर आ गया ना इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा, हमें यहाँ पे साइन ए की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/4। ठीक है, तो सबसे पहले वही पुराना वाली फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले हम फिगर बना लेते हैं। नाम ए बी और यहाँ पे सी, सेम वे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, अब साइन ए यानी कि 3/4, तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो साइन ए यानी कि यहां से, तो इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3, और हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होएगा, 4। अब हमें क्या निकालना है, ए बी, है ना, यही निकालना है। तो यहाँ पे पहले पाइथागोरस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना है नहीं पता, बी सी कितना है 3 का स्क्वायर, और ए सी कितना है 4 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो ए बी का स्क्वायर 16 में से माइनस करो 9 को, कितना आ जाएगा, अगर हम 16 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 7। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू रूट में 7, तो यहाँ पे कितना आ गया, रूट में ये 7 आ गया। ठीक है, यहां तक। अब देखो हमें क्या वैल्यू कोट, मतलब क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए, यही कैलकुलेट करना है। तो कॉस ए लिख दिया। अब कॉस का इनमें से क्या है, ये तो साइन का है, ये कॉस का है, और ये टेन का है ना, सोना चांदी तोल, यानी कि साइन कॉस टेन। कॉस का क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है। तो हमने एंगल ए देखा है, एंगल ए ये रहा, तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे बेस क्या होगा, √7 हो जाएगा। तो इक्वल टू में बेस में हम √7 लिखते हैं। ठीक, और यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस यानी कि ये ए सी। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, तो यहाँ पे बेस कितना हो गया मेरा, ए बी हो गया, क्यों, क्योंकि एंगल ए से मैं देख रहा हूं, तो हमेशा इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये टच है इससे, तो ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। तो हाइपोटेनियस कितना हो गया, ए सी। अच्छा, ए बी कितना है, √7। ठीक है, √7 है, और ये ए सी कितना है 4, यानी कि √7/4। तो ये आपका इसका आ गया कॉस ए का, और हमें tan ए का भी निकालना है। तो tan का क्या वैल्यू है, p अपॉन में b होता है, p अपॉन में b होता है। हमें a से ही देखना है, a के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये BC परपेंडिकुलर है, तो BC अपॉन में, और बेस क्या हो गया, यानी कि a के सामने वाला है, तो बेस क्या हो गया, AB हो गया। तो BC की वैल्यू कितनी है 3, और AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √7। तो ये आंसर आ गया, तो 3/√7। तो थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। पहले cos a का कितना वैल्यू √7/4, और tan a का कितना आ गया 3/√7। अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन 15 cot a इक्वल टू में 8, यानी कि हमें दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू में 8। तो cot a को यहीं पे रहने दो, ये 15 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में, इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, यानी कि S बोले तो साइन, और C कॉस, और T tan। ठीक है, जो चीज हमें गिवन है तो हम एक बार पिक्चर्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ना, ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल, और उस हिसाब से हमें पुट करना है।
तो एबीसी बना दिया यहाँ पे। अब ये कॉट ए यानी कि tan का उल्टा होता है, तो ऊपर में ये tan का p अपॉन में b होता है, तो ये कितना हो जाएगा, b अपॉन में p हो जाएगा। तो बेस बेस कितना है, यानी कि हमें a पे देखना है, तो a से बेस कितना है 8, और p कितना है, ये सामने वाला होता है, यानी कि ये 15। ठीक है यहां तक। तो ये बेस हो गया 8 और ये कितना हो गया 15 हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। चलो 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। 8 का कितना होता है 64 64, और 15 का कितना होता है 225, यही होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो 64 और 285 को ऐड करोगे कितना आएगा 5 और 4 कितना होता है 9, 6 और 2 कितना होता है 8, और 2 का 2। ठीक है, तो AC का कितना हो गया 289। अच्छा, ये रूट के अंदर हम लिख देते, क्यों, स्क्वायर यहां से हट गया तो रूट आ गया। AC इज इक्वल टू में 289 17 का होता है ना, ये चीज तो पता ही होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा AC कितना आ गया 17 आ गया, यानी कि यहाँ पे हम 17 लिख दिए। ठीक, तो अब हमारे पास ये पूरा वैल्यू निकल गया। हमें निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए। तो यहाँ पे साइड में लिख दिया साइन ए। तो साइन ए, साइन की क्या वैल्यू है P अपॉन में H, तो P अपॉन में H। परपेंडिकुलर ए से देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर यानी कि सामने वाला BC, H चेंज नहीं होता है AC। BC कितना आ गया हमारा, तो BC हमारा 15 है। ठीक है, और AC कितना है 17 है, तो ये भी हो गया। अब सेक ए, सेक ए का कितना है, कॉस का उल्टा ही होता है सेक ए, यानी कि कॉस का B अपॉन में H है, तो सेक का कितना हो जाएगा H अपॉन में B। तो H कितना है हमारा AC, और B यानी कि हमें क्या देखना है A से, तो A से B कितना हो गया AB हो गया। तो AC की वैल्यू कितनी है, AC हमारा 17 और AB कितना है 8। तो ये हमारा दोनों का निकल गया, यानी कि साइन A का कितना आ गया 15 अपॉन में 17, और सेक A का कितना आ गया 17 अपॉन में 8। तो ये यहां तक हो गया हमारा सॉल्व। तब अब हम आते हैं 5th पे, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में हम कहां से करेंगे 6 से, और जितना भी मतलब 11 तक, वहां तक हमें क्या करना है फिनिश करना है। तो देखो, अब यहाँ पे हमें सेक की वैल्यू गिवन है, कितना है 13 अपॉन में 12, यही दिया हुआ है। इसमें हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री का देखना है, यानी कि साइन, साइन का, ठीक है, कॉस का, टैन का, कॉट का, बच क्या गया कॉसिक का। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले पिक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पिक्चर्स बना के वही हमें करना है, यानी कि पूरी वैल्यू हमें पुट करनी है। क्या क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या, ए बी सी थीटा है ना, यानी कि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये सेक थीटा लिखा होगा। अब जो चीजें हमें दिया हुआ है वैसी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले एक पिक्चर्स क्रिएट करते हैं। एक पिक्चर बना लिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी। क्या यहाँ पे ए बी सी कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, तब हम परपेंडिकुलर यही मानेंगे, हम ये मान लेंगे जो कि राइट एंगल जो है मेन वो बी ही है, और बेस हमारे ये हो गया हाइपोटेनियस, तो चेंज नहीं होता है। ठीक है यहाँ तक। अब जो चीजें हमें पता है, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तेल, यानी कि ये हमें सेक दिया हुआ है। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस का क्या होता है बी अपॉन में एच, तो उल्टा कर दो, यानी कि एच ऊपर में और बी नीचे में, तो ये किसका हो जाएगा सेक का, यानी कि एच अपॉन में बी।
एच कितना दिया हुआ है 13 और बी यानी कि ये वाला 12, हमें यही निकालना है। तो ये कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। ए बी नहीं दिया हुआ है प्लस बी सी दिया हुआ है क्या 12, कितना आएगा 12 का स्क्वायर, ए सी कितना है 13, 13 का स्क्वायर, 13 का कितना होता है 169 होता है, और ए बी का स्क्वायर है 12 का कितना होता है 144। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में 169 माइनस में 144, कितना 25 आ जाएगा, 9 में से 5 4 जाएगा कितना 5, और 6 में से 4 जाएगा 2। तो ए बी इज इक्वल टू में रूट में 25, और रूट 25 किसका होता है 5 का। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, जो कुछ अगर नहीं दिया हुआ तो अपना यूनिट देख लेना, ठीक है, या नहीं तो यहाँ पे हम भी अभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या सेंटीमीटर भी बोल रखा है क्या, नहीं, तो यहीं तक ही ऐसे रहने दो, है ना। तो 5 5 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब आगे क्या करना है, चलो लिख ही दो, है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लगा ही देते हैं। ठीक है, अब आगे जो भी चीजें दी हुई है ऐसे हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले साइन की बात करते हैं। तो साइन का क्या है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। तो पी कितना परपेंडिकुलर ए बी, और एच कितना है ए सी, यानी कि ए बी अपॉन में ए सी। ए बी कितना दिया हुआ है 5, और ए सी कितना है 13। ऐसे साइन के बाद क्या है कॉस, तो कॉस का क्या होता है बी अपॉन में एच, बेस कितना है बी सी, और एच ए सी, बी सी कितना है बी सी दिया हुआ है 12, और ए सी कितना दिया हुआ है 13। वैसे कॉस के बाद किस पे टेन पे, तो ये थीटा वही है ना, ये थीटा लिख लेना। वैसे टेन थीटा का कितना है, तो टेन का क्या फॉर्मूला होता है पी अपॉन में बी, यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब पी, पी कितना है ए बी, और बेस कितना है बी सी। ए बी कितना है 5, और बी सी कितना है 12। तो यहाँ पे 5 अपॉन 12, 10 के बाद कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है 10 का ही, तो बी अपॉन में पी, बी अपॉन में बी है तो बी अपॉन में पी। तो बी कितना है बी सी है, और पी कितना है ए बी है। तो बी सी हमें कितना दिया हुआ है 12, और ए बी कितना है 5। ठीक है, यहाँ तक कॉट का हो गया। अब लास्ट कॉसिक, तो कॉसिक थीटा, कॉसिक किसका है साइन का, यानी कि साइन का क्या होता है पी अपॉन में एच, तो ऊपर हो जाएगा यानी कि एच अपॉन में पी आ गया। एच, एच क्या है ए सी, और पी क्या है ए बी। तो ए सी अपॉन में ए बी, ए सी की वैल्यू 13, और ए बी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो ये सभी का आंसर क्या हो गया भाई सॉल्व हो गया। तो साइन का भी हमने निकाल लिया, साइन का कितना आ गया 5/13। कॉसिक का कितना आ गया, तो कॉसिक का आ गया 12/13, है ना। साइन का 5/13 आ गया, कॉस का सॉरी कॉस का कितना आ गया 12/13 आ गया, टेन का 5/12 आ गया, कॉट का 12/5, और कॉसिक का कितना आ गया 13/5। यही बोल रखा था। तो ये यहां तक हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो हमारे ये 5th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।